नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सवाल उठता है क्यों? यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग को कॉल करने से पहले पीएम की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात होती है। और यह बातचीत एक ऐसे दौर में हो रही है जब मॉस्को में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। किसकी? इंडिया और रूस के डेलीगेट्स की। और यह जो मीटिंग है, इस मीटिंग की आप पृष्ठभूमि देखिए। भारत और रूस के जो सर्वे सर्वा है, यानी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। इस मुलाकात के परिप्रेक्ष्य में यह जो पूरा घटनाक्रम है, उसने अमेरिका का टेंशन बढ़ा दिया है। यही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ी हुई है। इसलिए ये जो मीटिंग हुई है और ये जो बात हुई है, ये खासा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे पूरा, और फिर श्रीलंका में क्या कुछ चल रहा है। दूसरा, ये जानेंगे कि चीन कौन सी खिचड़ी पका रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर। तीसरा, एक इनका जो स्ट्रेटेजिक पेपर आया हुआ है अमेरिका का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, ये C5 है क्या, थोड़ा इसको समझेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि पीएम ने बैठक बुलाई क्यों है। असल में एक डिनर पार्टी होने जा रही है जिसमें सिर्फ एनडीए के लोग होंगे, और ये पार्टी खासा मायने रखती है। ऐसा कहने की जो वजह है वो सीधी है कि नेतन्याहू से जो पीएम ने बात की है, क्या उस बातचीत को लेकर वहां पर कोई चर्चा होने जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ रोज पहले एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। किसके बीच? इजराइल और भारत के बीच। यह डिफेंस पैक्ट उस दौर में हो रहा होता है जब यह खबर आती है कि जो मुनीर हैं वो अब हद से आगे जा चुके हैं, और जो न्यूक्लियर वगैरह है उस सब का एक तरह से कहा जाए कि अधिकार उनके पास आ रहा है। तब यह बैठक होती है। और आप देखिए कि ये जो इनका न्यूक्लियर है, ये तो ये भी माना जाता है कि सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर यही दिए हैं। या आप कहें कि जो बीच में भूकंप वगैरह आ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में, उसमें एक कारण यह भी माना जा रहा है कि ये सऊदी अरेबिया के लिए कुछ कुछ बना रहे थे, यानी एटम बम वगैरह। फिर उसमें आप थोड़ा सा ईरान वाला भी एंगल जोड़ लीजिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो इनका एटम बम है, किसका? पाकिस्तान का, उस पर नजर इजराइल की रही है, क्योंकि इजराइल ये मानता है और जानता है कि इसके पास जो है वो यहां से कोई भी लेकर जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में चरमपंथियों का बोलबाला है, और एक खास किस्म का जो धार्मिक उन्माद है, वो धार्मिक उन्माद उनको इस तरह के हथियार के इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मानवता से क्या लेना देना है। तो इस कारण इजराइल की नजर रही है कि किसी भी तरीके से इसका जो ये रखा है इसने, इसे गायब कर दिया जाए। इसके लिए एक समय में भारत के पास प्रपोजल भी आया था, तब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था क्योंकि तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया था। अब जो ये डिफेंस डील हुई है, उस डिफेंस डील में ये माना जा रहा है कि यह भी एक बात है। और ये कहने की वजह है कि जब ये डील वगैरह हो रही थी, उसी डील के समय CIA के एक्स एजेंट का ANI इंटरव्यू करता है, और उस इंटरव्यू में यह बात निकल कर आती है कि इजराइल की, आप एक तरह से कहें कि यह मंशा थी। यानी ये जो पैक्ट हुआ है, ये पैक्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर को ख्याल में रखते हुए हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत है, ये बातचीत महज गाजा पीस प्लान तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, वो आगे जा रही है। क्योंकि मुनीर जिस तरह से अब पाकिस्तान में सबसे ऊपर हो गए, यानी सर्वे सर्वा हो गए हो, सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर जो है वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल के लिए भी चिंता का विषय है और भारत के लिए भी चिंता का सबब है।
तो क्या ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये लोग कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और ये जो बात है, ये बात देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि रूस कहीं अलग है, रूस भी इसका हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो रूस के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी यह है कि इनका जासूस कहां पकड़ा गया आईएसआई का, वो रूस में। और आईएसआई सीआईए के इशारे पर बहुत कुछ करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो ये जो मुलाकात और बातचीत हो रही है, उस बातचीत में यह माना जा रहा है कि एक बड़ा प्लान है इस बात का कि साउथ एशिया में जो इस तरह की ताकतें हैं, उन ताकतों को न्यूट्रलाइज किया जाए। और ऐसी ताकत सिर्फ एक है, कौन? पाकिस्तान। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मालूम पड़ता है कि एक बड़ी योजना आकार ले रही है, जिसके कारण जो मुनीर है उसका हाथ पांव फूला हुआ है, क्योंकि उसको यह समझ में आ रहा है कि ये जो पुतिन साहब गए हैं यहां से, और उसके बाद में जो वहां बैठक हुई है, कहां पर? मॉस्को में। उस बैठक में कहा जा रहा है कि डिफेंस को लेकर बहुत कुछ हुआ है। अब वो सब सार्वजनिक तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसमें यह जरूर है कि किसी भी तरीके से साउथ एशिया में जो आप एक तरह से कहें कि संतुलन है, वो बना रहना चाहिए, जिसे बिगाड़ने की कोशिश बांग्लादेश और पाकिस्तान कर रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश में भी हलचल है, यूनुस के दो दो सलाहकार भाग खड़े हुए। और आप बड़ी चीज देखिए कि किस तरह से यूरोप जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है बांग्लादेश में। जाहिर सी बात है कि वो इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि रूस को वो देखना नहीं चाहता है। और आपको ये ध्यान होगा कि व्लादिमीर पुतिन यहां आने से पहले, यानी भारत आने से पहले, उनकी इजराइल से भी बात हुई, यानी नेतन्याहू से। और कार्यक्रम तो कुछ इस तरीके का था कि पुतिन और नेतन्याहू दोनों भारत में होते, आगे पीछे। इसलिए मोसाद और जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी एसबीआर, वो सब एक्टिव हो गए थे। लेकिन फिर दिल्ली में धमाका हुआ, और उस धमाके की वजह से जो मोसाद का अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है, उसमें पहली बात तो 45 रोज तक फिर वो जाते नहीं है नेतन्याहू। दूसरा एक कारण उसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि लश्कर और जैश का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुआ दिल्ली धमाके में, वो इन्वॉल्वमेंट दरअसल आप देखिए कि एक कदम आगे तब बढ़ जाता है जब यह बात निकलकर सामने आती है कि हमास लाइक जो कहें कि यहां पर अटैक करना चाहते थे, और हमास के साथ लश्कर की मीटिंग हो चुकी है। यानी यह जो बात है अब बड़ी हो चली है। तो इस वजह से भी आप देखिए कि नेतन्याहू नहीं है। लेकिन अपना कहना यह है कि ये जो गुप्त बैठक हुई, और पुतिन यहां आने से पहले नेतन्याहू से बात करते हैं, फिर उनके यहां से जाने के बाद पीएम नेतन्याहू से बात करते हैं, ये जो बातचीत है, ये बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज और इसमें आप जोड़िए कि ये सारी बातचीत हो रही है, उसी दरमियान खबर ये आती है कि चीन ने बैठक की किसके साथ? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगातार बातचीत में है, और उस बातचीत के जरिए वो साउथ एशिया में एक नया सार्क बनाना चाहते हैं भारत के बगैर। अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये अनायास नहीं चल रही हैं। जाहिर सी चीज है कि कुछ है जो आकार ले रहा है, और जो आकार ले रहा है उसी को काउंटर करने के लिए कौन खड़ा हो रहा है? रूस, भारत और इजराइल। ये एक नेक्सस बन रहा है, और ये दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी बानगी यह है कि बांग्लादेश को यूरो फाइटर बेचना चाहता है। कौन? यूरोप। भाई यूरोप की अचानक क्या दिलचस्पी आ गई? यूरोप की सिर्फ एक दिलचस्पी है, वो ये कि भारत रूस से दूरी बढ़ाए। अगर भारत रूस से दूरी नहीं बढ़ाएगा तो जो उसके दुश्मन देश है, दुश्मन देश देखिए, भारत सरकार औपचारिक तौर पर बांग्लादेश को अपना एनिमी नहीं मानती है, कहीं भी वो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो व्यवहार यूनुस कर रहे हैं, उस व्यवहार की वजह से तो सीधी बात यही निकल कर आ रही है कि वो एनिमी कंट्री है।
और उस एनिमी कंट्री को यूरोप जो है वो पाल पोस रहा है। साहब क्यों पाल पोस रहा है? उस पालने पोसने की वजह है भारत को एक तरह से कहा जाए मजबूर किया जा रहा है कि आप रूस से दूर होइए, और एक ये भी ध्यान रखिए कि इजराइल से भी दूर होइए। ये दोनों ही चीजें यूरोप करने पर आमादा है, इसलिए वो बांग्लादेश को कुछ कुछ दे रहा है। और यहां जो है भारत वो एक अलग तैयारी में चल रहा है। ये जो तैयारी है, ये तैयारी अमेरिका को परेशान कर रही है। अब आप कहेंगे अमेरिका कहां इसमें आ गया? तो सुनिए, इनका जो लॉक हार्ड मार्टिन है, जो बड़ी भारी कंपनी है, वो चाह रहे हैं कि इनका जो C-130J है, उन्होंने भारत को ऑफर किया है कि हम आपके साथ मिलकर भारत में बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जो मीटिंगें हो रही हैं, उन मीटिंगों में ये साफ जाहिर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर करने को सब तैयार है। यानी भारत में लॉकहीड मार्टिन हो और जो तमाम सारी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, देश है, वो सब भारत के साथ मिलजुल कर काम करना चाह रहे हैं। अब अमेरिका क्यों काम करना चाह रहा है? क्योंकि अमेरिका कि ये कंपनियां समझ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उनको करने दो, पर भारत अगर इस तरीके से रूस के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर जो जॉइंट वेंचर के जरिए अगर तमाम सारे साजो सामान बना रहा है डिफेंस से जुड़े हुए, तो वो जो लॉकहीड मार्टिन बना रहा है कहां पे? अमेरिका में, उसकी तुलना में सस्ते होंगे। और जब उसकी तुलना में सस्ते होंगे तो मार्केट में उसकी मांग ज्यादा होगी। इनका कौन खरीदेगा? तो एक तो इनके लिए यह चिंता है। दूसरी चिंता यह है कि भारत को यह नहीं लगना चाहिए कि साहब हम लोग जो है वो भारत के खिलाफ हो गए। इसीलिए आप देखिए कि अभी हमने आपको लॉकहीड मार्टिन का बताया, उसके पहले आप देखिए कि इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ आए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आए, सभी लोग भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत जैसे बड़े बाजार को खोना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है ने नाक की लड़ाई बना ली है, और वो नाक की लड़ाई बनाए हुए इसीलिए पाकिस्तान को जो है प्रसरे दे रहे हैं। लेकिन ये जो वहां की कंपनियां हैं, वो कंपनियां एक तरह से कहा जाए कि इनके यानी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से परेशान हो गई। अब बड़ी चीज देखिए कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आने लगी है। तो वहां का जो स्ट्रेटेजिक पेपर आया, उस स्ट्रेटेजिक पेपर में वो G8 G7 को खारिज करके अब C5 की बात कर रहे हैं। C5 यानी चीन, भारत, रूस, अमेरिका और एक कंट्री जो है उसमें संभवतः फ्रांस की वो लोग बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को मिलाकर जो है वो C5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन अब उसका तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से यहां पर घटनाक्रम आकार ले रहा है, यहां पर कहां? एशिया में। और वो घटनाक्रम, चूंकि ये 3 मार्केट हैं सीधे सीधे, रूस, भारत और चीन, तो इस मार्केट में वो अपनी दखल चाहता है और वो सोचता है कि साहब इनसे संबंधों को सुधार कर रखा जाए। अब ये जो संबंध सुधारने की कवायद चल रही है, ये कवायद परेशान करती है सबसे ज्यादा किसको? पाकिस्तान को। ठीक है। और देखिए, चीन तो परेशान है, लेकिन चीन के सामने संकट ये है कि अगर वो चाहता है कि एशिया में या दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हो, और वर्ल्ड ऑर्डर का अपना कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आप कहें कि आर्थिक व्यवस्था नई बने, तो उसके लिए आप भारत को आप साथ नहीं छोड़ सकते हैं, आपको भारत के साथ रहना पड़ेगा, वो तमाम सारी आपकी जो दुश्वारियां हैं उसके बावजूद। तो इसलिए वो जो है भारत से सटने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये ठीक है कि वो पाकिस्तान वगैरह को पिंच करते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए वो अपने हित लाभ के लिहाज से चल रहे हैं,
और यहाँ भारत जो है उनके हित लाभ को पंचर करने में लगा हुआ, फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो, और चाहे श्रीलंका में हो। ऑपरेशन सागर बंधु ने वहां जो चीन की पैठ थी उस पैठ को ध्वस्त कर दिया है श्रीलंका में। अब वहां जो खबरें हैं उन खबरों में आप देखिए तो कोई इनका नाम लेवा नहीं बचा हुआ है। तो कुल कहानी यह है कि भारत, इजराइल और रूस जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पर आप ये कहें कि मिल रहे हैं और इनकी बात हो रही है, वो परेशान कर रही है दुनिया की तमाम ताकतों को। और एशिया में जो दो आप एक तरह से कहें कि हैं उनको। तो कुल जो कहानी है वो कहानी यही बन रही है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ा मिशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। और वो जो मिशन है उस मिशन से अमेरिका भी परेशान है, चीन भी सोच सोच के परेशान है कि क्या ये लोग खिचड़ी पका के आए हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का परेशान होना स्वाभाविक है, चूंकि इनके दोनों आका यानी चीन और अमेरिका एक तरह से कहा जाए कि उनकी हालत खराब हो रखी है। और बड़ी बात तो ये लग रही है कि इजराइल और भारत कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे। कहां पर? पाकिस्तान के भीतर। क्योंकि जिस तरह से हमास का यहां आना जाना बढ़ा है वो इजराइल के लिए बड़ा संकट है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान को बख्शने वाला है। इसलिए जो बातचीत हुई है, ये बातचीत, ये मेल मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।